नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा। लगातार अगर बात करें डेली वेजर्स की, लगातार बात करें हम ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज़ की, और बात करें हम पीएम पैकेज के तहत जो लगातार एम्प्लॉयज़ हैं कई महीनों से लगातार वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, और बात करें हम डेली वेजर की, और सबसे बड़ा मुद्दा जो आज की अगर डेट में माना गया तो ये 3 मुद्दे हैं। और फिलहाल ये कहेंगे कि अगर रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो वो भी कह रहे हो पीएम पैकेज के तहत कह रहे हैं कि हम जान बचाएं या नौकरी बचाएं, ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात, हमारे 61,000 डेली वेजर्स की लगातार सरकारें आई, सरकारें गई, पर उन्हें आश्वासन के तौर पर एक लालीपॉप हाथ में थमा दिया गया और ये कहा गया अगर आप हमें वोट करेंगे, अगर हम हमारी सरकार लगाएंगे तो आने वाले समय में आप लोगों के मसले हल होंगे, आप रेगुलर होंगे। पर लगातार ना जाने कई सालों से इन लोगों का शोषण हो रहा है, इन लोगों की जानें भी जा रही हैं, और यहां तक कि अपने परिवार से तंग आकर, परिवार की मंदी से तंग आकर, अपने परिवार से नजरें ना मिलाते हो कई लोगों ने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया। अब कल की अगर बात करें, खबर आ रही है रशपाल सिंह रियासी डिवीजन के जो डेली वेजर थे, उनको बताएं कि उनको इलेक्ट्रिक करंट लगने से उनकी मृत्यु हुई। और साथ ही साथ दुष्यंत कुमार सना नौबत राम एज 40 ईयर्स, 8 साल का उनका बच्चा है, वो लंबेड़ी नुशारा का रहने वाला, उन्हें हार्ट अटैक आ गया जिसकी वजह से उनकी मृत्यु होगी। और सवाल ये बड़ा है कि यानी पूरी साल जिस डिपार्टमेंट को दे गया, इस उम्र में आकर, जबकि भगवान ना करे अगर किसी के साथ अनहोनी होती है तो उनके परिवार की रोजी रोटी कौन चलाएगा, उनके परिवार की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, ये बड़ा सवाल रहता है। कमेटियां बनाई गई, और बताएंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी कितनी बार हमारे डेली वेजर्स का डेलीगेशन मिलने गया, उनके जो पर्सनल यानी कि असिस्टेंट जो एडवाइजर, उनसे भी कई बार बात की, पर सवाल बड़ा ये है कि बातें भी हुई, कमेटीज भी बनी, पर आखिरकार हल क्या हुआ, ये बड़ा एक सवाल रहेगा कि कमेटियां बनाइए, जितनी मर्जी कमेटियां बनाइए, सवाल यह है कि उनका हल क्या, उन कमेटियां बनाने के बाद क्या पॉजिटिव रिस्पांस आया हमारे 61,000 डेली वेजर्स के लिए। जो 2 लोगों की फिर से मौत हुई है, एक की करंट लगने से, एक को हार्ट अटैक, ना जाने कितना अंदर दिल में गुबार लिए वो व्यक्ति इस दुनिया से चल बसा कि हर दिन अपने परिवार से नजरें मिलाने में किस तरह से उन्हें संकोच होता था जब परिवार की जरूरतें वो पूरा ना कर पाते, बच्चों की स्कूल की फीसें ना ले। कई ऐसे डेली वेजर्स हमारे भाई बंधु हैं जिनके बच्चों को फीस ना देने की वजह से स्कूलों से निकाला गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, बड़ा ही खूबसूरत नारा प्रधानमंत्री जी ओर से आया, पर सवाल यह कि जब माता पिता के जेब में पैसा नहीं होगा तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, ये बड़ा सवाल है। काफी सारे सवाल आज खड़े हुए हैं। और कुछ देर की अगर पहले की बात करें, वो हमने ही सबसे पहले अपडेट दिया था दैनिक शिव टाइम के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से एक कमेटी का गठन किया गया, 5 मेंबर की कमेटी का, और जिसमें सबसे पहले बताना चाहेंगे कि श्याम चौधरी जी और साथ ही साथ श्यामलाल शर्मा जी, जो पहले पीएचई मंत्री रह चुके हैं, ये लोग भली भांति जानते हैं। अगर जब ये इन लोगों का टेन्योर था तब, चाहे बेशक वो पहली सरकार में थे, श्यामलाल शर्मा जी की अगर बात करते हैं, तो उन्होंने अब डेली वेजर्स के लिए क्या किया, ये सवाल हमारा श्यामलाल शर्मा जी के लिए। आज कमेटी बनी है, कमेटी के उन्हें मेंबर बने हैं, तो आज क्या कर लेंगे ये भी चलिए, ये तो आने वाला फिलहाल समय बताएगा। पर सवाल ये कि चलिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश रविंदर राणा जी ने एक कमेटी का गठन किया, पर कमेटी का गठन तो ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी लीग के लिए भी किया था। आज भी वो वहीं धरने पर और कुछ ना कुछ आपके लिए राहत मिलेगी। और फिलहाल ये कहेंगे कि राहत मिलना तो दूर, अभी तक उन्हें कोई भी यानी कि कुछ भी राहत का कोई मैसेज नहीं आया। वो लोग लगातार अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं, और सवाल बड़ा ये कि आखिर कब तक, यानी और कितनी जानें जाएंगी, और कितना उन्हें अपनी जानों को यानी कि देनी पड़ेगी जाने के आखिर डेली वेजर को उनका अधिकार मिले। लगातार पिछले 150 दिन से
यानी 150 दिन से वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। माजरे चाहते हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं कि साउंड प्रॉब्लम है। बिल्कुल अकेले यहाँ पर लाइव कर रहे हैं तो कभी कभी प्रॉब्लम हो भी जाती है। आउट ऑफ जम्मू में हम, और साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे अपनी जनता को, क्योंकि मोबाइल यहाँ पर नेट, यानी कि एक तो लखनपुर के पार एक चल रहा है, दूसरे का नेटवर्क की बांधा, तो ये भी नहीं पता चल रहा कि साउंड आ रही है नहीं आ रही। फिलहाल चलिए, जो भी अगर कोई कमी पेशी रह गई हो माजरे चाहते हैं, पर जरूरी है हमें अपनी जनता की बात को रखना। डेली वेजर की बात फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हम उठाते आए हैं और आखिर दम तक उठाते रहेंगे जब तक कि डेली वेजरों का मसला हल नहीं होता। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से भी जानना चाहेंगे कि जब आपने कमेटी का गठन किया तो कमेटी ने क्या किया, उस कमेटी के गठन करने के बाद आल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज के लिए क्या किया, पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज के लिए क्या किया, और हमारे डेली वेजर्स भाई बंधु के लिए क्या किया। यह सवाल बड़ा रहेगा रविंदर रैना जी के लिए। रविंदर रैना जी, एसपीओ, बिल्कुल एसपीओ की बात करें, एसपीओ भी हमारे लगातार, उनके भी इश्यूज काफी हैं, पर होमगार्ड्स के इशू काफी हैं, काफी सारे हम सब इशू को उठाते हैं। पर इस समय जो बात कर रहे हैं कि डेली वेजर्स लगातार या तो उनकी परेशानी आ रही है, या तो वो जान दे रहे हैं, या उन्हें कहीं ना कहीं इस बीमारी से ग्रस्त है कि उनके पास इलाज भी नहीं है। सवाल ये है कि उनके जाने के बाद उनके परिवार का क्या, यानी एक दिन भी चलाना कितना मुश्किल इस महंगाई के दौर में। आखिर प्रशासन और सरकार चाहती क्या है, और कितनी जाने जाएंगी फिर जाकर कहीं ना कहीं राहत मिलेगी आपको कि आप जो हमारे डेली वेजर उन्हें उनका हक देंगे। और साथ ही साथ कमेटियां तो बनाई जाती हैं, हम बार बार इसीलिए इस सवाल पर दे रहे हैं कि कुछ दिन पहले कि जब पानी बंद किया था तब तो पूरी हरकत एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आएगी, और डेली वेजर्स भी चाहते हैं कि हम कभी भी आम जनता को परेशानी नहीं देना चाहते, ना ही उन्हें देने की कोशिश करते। पर कहीं ना कहीं जब उन्हें मजबूर किया जाता है प्रशासन और सरकार की ओर से कि पिछले 150 दिन से वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी जनता की परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जिससे वायलेशन हो या जिससे जनता को असुविधा का सामना हो, फिर भी वो उनको ध्यान में रखकर ही अपने कदम उठाते हैं। पर उसके बाद जब इंसान कहते हैं खाली पेट तो भजन भी नहीं होता, जब पेट में रोटी नहीं होगी, उनके बच्चे स्कूलों से निकाले जाएंगे, 70 महीने की 80 महीने की उन लोगों को सैलरी नहीं दी जाएगी। जब हमने कुछ दिन पहले सांसद जुगल किशोर शर्मा जी से सवाल किया था तो बड़ी चालाकी से उन्होंने कहा कि मैडम हमारी कमेटी तो मिलने गई है, हमारी कमेटी तो कर रही है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा था ये तनख्वाहें पहली सरकारों की है। चलिए माना जनाब, अगर अब कह लीजिए, मान भी लीजिए, चलिए पहली वैसे तो डेली वेजर से भी हमने बात की, ये पिछले 70 महीने जो 80 महीने वो इन्हीं के टेन्यूर के आते हैं। चलिए फिर भी अगर ये थोपना चाहते हैं पहली सरकारों के ऊपर, चलिए उन्होंने गलत किया, तो सवाल बड़ा ये है कि आपकी सरकार आते हैं इतने सालों से है, आपने क्या किया? आपने क्या उन डेली वेजर्स की वो तनख्वाहें रिलीज करवाई जो हमारे आल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉइज लगातार अंबेडकर चौक में कितने 6 महीनों से बैठे हुए हैं, क्या आपने उनकी यानी पिछले इतने दिनों से बैठे हुए हैं, क्या आपने उनकी सैलरी दिलवाई? क्या उनको करवा चौथ पर भी आप लोगों ने वायदा किया था, दीपावली पर भी वायदा किया था? हर त्यौहार उनका फीका गया है, यानी जान बचाएं या सैलरी या नौकरी बचाएं। ये बड़ा सवाल पीएम पैकेज के तहत एम्प्लॉइज लगे या आल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज, और साथ ही साथ हमारे डेली वेजर्स की बात कर रहे हैं। शायद इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके लिए महज एक आंकड़ा होंगे डेली वेजर्स। पर डेली वेजर्स के परिवार से पूछिए, जिनका सदस्य इस दुनिया को छोड़कर जाता है, उनकी तो उनकी जिंदगी ही चली जाती है। तो बार बार हम इसलिए इन चीजों को सामने लेकर आते हैं ताकि जनता तक भी ये चीजें आए और हमारी सरकार और प्रशासन तक ये चीजें पहुंचे। जब ये वीडियो हमारे डेली वेजर्स, हमारी जनता शेयर करती है तो हमें जरूर महसूस होता है कि जनता उन डेली वेजर्स के साथ है, जनता उन आल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी के साथ, जनता पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज जो लगातार अपनी जान की भीख मांग रहे हैं वो उनके साथ है। तो ये जरूरी हो जाता है, चाहे हम कहीं भी रहे, पर हम आवाज हमेशा उठाते रहेंगे। आखिर ऐसी सरकारें, कहते हैं गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। सरकारें जनता द्वारा बनाई जाती हैं, जनता के लिए बनाई जाती है, जनता के हित के लिए होती है। पर आज लगातार हर कोई सड़कों पर है। आंगनबाड़ी वर्कर्स की बात करें, एसपीओ अपनी मांग को लेकर, और होमगार्ड न जाने कितने सालों से, कई लोग तो भगवान को भी प्यारे हो गए। हमारे डेली वेजर्स की बात करें, हमारे एनएचएम की बात करें, हमारे होमगार्ड्स की बात करें, और आल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी की बात करें, सीपीडब्ल्यू वर्कर की बात, लैंड ओनर की बात करें, कुक की बात करें, इतनी बात करें तो करें। क्या ये चीजें नेताओं को याद नहीं रहती? क्या सरकारों को याद नहीं रहती? क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के उन पर भरोसा था कि कहीं ना कहीं इनके आने से, इनके कार्यकाल में अगर भला होगा तो डेली वेजर का भला होगा भाजपा के कार्यकाल में ही। पर लगातार भाजपा की ओर से भी उन्हें मायूसी, दिन ब दिन मायूसी हाथ लगती है। चलिए देखते हैं, मे भी आने वाले इलेक्शन के पहले कुछ खुशखबरी
खुशखबरी मिले। अभी तक तो फिलहाल उन्हें लॉलीपॉप की शक्ल में आश्वासन ही आश्वासन दिए जा रहे हैं, पर आने वाला समय कितना यानी कहेंगे कि आने वाले समय में क्या करवट बदलेगी, क्योंकि देखना यह है कि भाजपा ने जो अपना वायदा पूरा किया था, क्या आने वाले इलेक्शन से पहले वो वायदा पूरा करते, क्योंकि कोशिशें की जा रही हैं कि कोई ऐसी वन टाइम सेटलमेंट हो ताकि इन डेली वेजर्स को राहत मिले। और वही दूसरी तरफ कोर्ट के भी, ऑनरेबल कोर्ट के भी आदेश आ गए कि जितने भी जो डेली रेटेड वर्कर हैं, नीड बेसिस है, कैजुअल लेबर्स हैं, जब तक उन्हें नीड बेसिस यानी जब तक उन्हें जरूरत होगी डिपार्टमेंट रखेगा। अगर उन्हें निकाल दिया जाता, ना ही वो सरकार को ना ही अपने HOD को यानी कि वो कर सकते हैं, दबाव ला सकते हैं कि हमें लगाया जाए। ये भी कहीं ना कहीं जहां पर एक तरफ प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के आदेश भी आ रहे हैं। अब देखना ये सरकार किस तरह से इन सारे मसलों को हल करती है, डेली वेजर्स के मसलों को, आल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी के और PM पैकेज के एम्प्लॉइज को। चलिए जल्दी से जम्मू में आएंगे, फिर से मिलेंगे रूबरू, आपको डेली वेजर्स के भी करवाएंगे कि आखिर और कितनी जाने जाएंगी, फिर जाकर कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन हरकत में आएगा और इनकी झोली में वो खुशियां डालेगा। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। फिर से कहेंगे कि आप लोग भी जितना हो सके हमारे डेली वेजर्स को सपोर्ट करिए, क्योंकि आज ये है कल ना जाने कई और भी ऐसे लोग जो हमारे अपने होंगे कल इस जगह पर ना हो, क्योंकि ये सिस्टम ही खत्म कर देना चाहिए। भले ही पुरानी सरकारों ने गलत किया, इन लोगों को लगाकर 500, 1000 या 2000 पर रोजगार तो दिया, चाहे 500 का दिया, 2000 का दिया, 200 का दिया, पर रोजगार तो दिया। पर यह कि रोजगार देते समय सरकारों को यह भी सोचना चाहिए कि आने वाले समय में इसके सर्कमस्टांसेस क्या होंगे, जिन्होंने उम्मीदें लगाई आज नहीं तो कल हमें पक्के भी हो जाएंगे। चलिए जो हुआ सो हुआ, आगे से इस तरह की नीतियां बनानी चाहिए, क्योंकि पहले भी नीतियां बनाई थी जो 7 साल जिसके हो जाएंगे, आने वाले समय 7 साल के बाद पक्का हो जाए, पर उन नीतियों पर भी खुद ही सरकार और प्रशासन खरा नहीं उतरती, अपने ही बनाए गए रूल्स को फॉलो नहीं करती, फिर किसी से क्या उम्मीद लगाते हैं। चलिए अपने सुझाव जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।